वहीं सचिन पायलट ने कांग्रेस वार रूम में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको जो रिस्पांस मिला है उसे हम सब ने देखा है। जो पूर्व से पश्चिम की यात्रा है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहा कि इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ हमारी बैठक जारी है और जल्द ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आज हमने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की है। इसमें मैंने सुझाव दिया है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मौका दिया जाए। प्रदेश में जल्द हमारे नेता जाएंगे और दौरा करेंगे। हम बेहतर घोषणा पत्र बनाएंगे और जो भी बीजेपी ने 10 साल में जो वायदे किए उनमें किसी में वह सफल नहीं हुए हैं और माहौल ऐसा निर्मित किया गया है कि अब बीजेपी से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। उन्होंने जो मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने जो कहा इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो सही बात है कि बीजेपी में दम नहीं है। बीजेपी में इतना दम नहीं है कि कांग्रेस को वो हरा सकें और बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं। तमाम तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, लोगों को धमकाना, लालच देना, प्रलोभन देना, अपने पास जोड़ लेना, इस प्रकार का में माहिर हैं। लेकिन प्योर गवर्नेंस और प्योर परफॉर्मेंस के नाम पर आप देखें तो सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार, अखबार, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है। लेकिन धरातल पर जो विकास होना चाहिए था, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वो बिल्कुल उम्मीद धराशायी हो चुकी है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश को जरूरत है एक मजबूत विपक्ष हो। और 10 साल के कार्यकाल की तुलना लोग कर रहे हैं और हम लोग बड़े आशावान हैं कि राजस्थान में अच्छे परिणाम इस बार आएंगे। तो सचिन पायलट ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और क्या कुछ कहा विस्तार से समझना चाहेंगे। रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट दिखाई दिए। बिल्कुल नया यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जो कहा कि पिछले 10 साल का जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल से जनता परेशान है, जनता उसके खिलाफ है। लेकिन जो है कांग्रेस को जो अब है नए चेहरों को आगे लाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी का जो विजन है, उस विजन के तहत काम करना होगा। नए चेहरे और युवाओं को जो है कांग्रेस पार्टी में लाना होगा, तभी जाकर जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्योंकि कांग्रेस को आज तक भी किसी और ने नहीं हराया। उनका सीधा सीधा जो तात्पर्य था वो ये था कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हरवाया है। इस चीज को जो है देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी आगे लाए तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 10 साल के जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, मोदी सरकार का, उसके जो काम है वहां पे कहीं भी विकास का कोई नाम नहीं है। जो जनता को चाहिए वो वैसा कुछ भी उन्होंने 10 साल में नहीं किया। तो इस चीज को है यहाँ पे कांग्रेस को भुनाना होगा और जन जन तक जो है इस चीज को पहुंचाना होगा। आम जनता परेशान है, आगा चुकी है महंगाई से, अन्य तमाम जो परेशानियां उन जनता के सामने है, उन सारे मुद्दों को यहाँ पे सचिन पायलट ने रखा। इन मुद्दों के तहत जो है कांग्रेस को जाना होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलता मिलेगी, ऐसा सचिन पायलट का कहना है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण। तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।